हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम चार ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनका चार्ट काफ़ी बुलिश बना हुआ है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ लर्निंग पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे। चलिए, पहला स्टॉक हमारे पास है सोना बीएलडब्ल्यू का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए, मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लिया था और इसको 4 से 5 बार के बाद यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छी बुलिश वीकली कैंडल बन रही है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी अच्छे इंक्रीजिंग हो रहे हैं। तीसरी बात ये है कि देखिए ये बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है और ये बॉलिंजर बैंड का अपर साइड है। जब इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देने लगता है तो यहाँ पर एक को बॉलिंजर बैंड का ब्लास्ट मिलता है। इसे हम बैंड ब्लास्ट भी कहते हैं। उसके बाद ऐसी एक संभावना होती है कि एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पर देखिए आपने यहाँ पर एक रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस लाइन थी। देखिए रेजिस्टेंस लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। देखिए इसका ब्रेकआउट यहाँ पर भी हुआ था। आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए कि इस कैंडल के द्वारा भी यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पर हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला और स्टॉक में हमको वापस एक गिरावट देखने को मिली। इसलिए कभी भी जब कोई इम्पोर्टेंट लेवल होता है या इम्पोर्टेंट कोई ज़ोन होता है, उस ज़ोन का जब ब्रेकआउट होता है तो हमको ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन चाहिए। तो ये ब्रेकआउट कब हम कंसीडर करते हैं, जब इस ब्रेकआउट के हाई के ऊपर एक दूसरी हमको यहाँ पर ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता, तो संभावना अधिक होती है कि फिर ये ब्रेकआउट हमारा यहाँ पर सस्टेन होता और अच्छा अपसाइड का मूव हमको देखने को मिल जाता। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि आप यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर यदि हम काउंट करें तो 1, 2 यहाँ पर 3 बार हो गया, ये चौथी बार हो गया, ये 5वीं, 6वीं बार हो गया, यहाँ पे 7वीं बार हो गया, तो काफ़ी टाइम से स्टॉक यहाँ पर क्या कर रहा है, इस एरिया पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इसके बाद हमको देखिए ब्रेकआउट मिला। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल के हाई को हम मार्क कर लेंगे और साथ ही साथ यदि हम देखें तो ब्रेकआउट के ऊपर हमको एक कंफर्मेशन भी देखने को मिला। अब यहाँ से 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन की डायरेक्टली अपसाइड पे यहाँ पर एक मूव हमको देखने को मिले, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमको यहाँ पर एक रिटेस्ट देखने को मिले और रिटेस्ट देखने के बाद फिर अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिले। देखिए दोनों कंडीशन है और यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिए काफ़ी अच्छे वॉल्यूम है, बहुत इंक्रीजिंग वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखिए आप 2 से 3 गुने वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर समझे हम कि किस प्रकार से हम अपने ट्रेड को यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य सलाह लें। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको वीकली टाइम फ्रेम पर कि देखिए बॉलिंजर बैंड है और ये बॉलिंजर बैंड का अपर साइड है। ये बॉलिंजर बैंड यहाँ पे क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो जब बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होता है तो कई बार क्या होता है कि एक अच्छा अपसाइड का मूव हमको देखने को डायरेक्टली मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पर अपनी ऐड कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी ऐड करें, और यदि डायरेक्टली स्टॉक यहाँ पर निकल जाता है तो हमारी ट्रेड मिस नहीं हो सकती। और यदि यहाँ पर कुछ ऊपर जाकर फिर स्टॉक यहाँ पर क्या होता है, एक रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद फिर अपसाइड का मूव करता है, तो हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पर यदि यहाँ पर रिटेस्ट करता है और यदि यहाँ एक ज़ोन जैसा बन जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक ज़ोन बना था, तो इस ज़ोन के ब्रेकआउट पर भी हम अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इस कैंडल के नीचे या 5 से 6% का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और टारगेट की यदि हम बात करें तो हमारे जो टारगेट है, काफ़ी अच्छे टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। स्विंग वाइज़ हम अपने टारगेट रख सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा जो होगा वो लगभग ₹687 का के आसपास का है। ट्रस्टिंग वाइज़ हम अपने टारगेट को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं ₹700, उसके बाद यहाँ पर 770 और ₹794। इसका जो ऑल टाइम हाई का है ₹840 के आसपास तक के टारगेट हमको आने वाले समय यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर देखिए कि मार्केट में एक अच्छी रैली चल रही है। और जिस प्रकार की रैली चल रही है, यहाँ पर मार्केट में बीच में करेक्शन भी एक ही दिन हमको देखने को मिला था, नहीं तो स्टॉक कंटिन्यूअसली
निफ्टी इंडेक्स भी कंटिन्यूअसली यहाँ पर अपसाइड का मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि कहीं से भी हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अ, उस प्रकार के स्टॉक्स पर ही ट्रेड करें जिनमें एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है। मतलब ये है कि मोमेंटम स्टॉक में ही ट्रेड करें, जिससे जिसके कारण क्या होगा, यदि स्टॉक इंडेक्स में कोई गिरावट होती है, तो क्या होगा कि हमारा पैसा ज़्यादा वहाँ पर काफ़ी समय के लिए फँसेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, यदि यहाँ पर इंडेक्स में एक गिरावट हमको देखने को मिलती है, तो हम स्टॉक में फँस सकते हैं। इसलिए मोमेंटम स्टॉक में ही ट्रेड करना अभी ठीक रहेगा, और दूसरी बात ये रहेगी कि आप टाइट स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को इनिशिएट करें, जिससे आपका काफ़ी क्योंकि देखिए अधिकांश स्टॉक क्या है, काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, और उस लेवल पे यदि हम फँस जाएँगे और हमको एक अच्छी गिरावट बाय चांस यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो हम काफ़ी समय के लिए स्टॉक में फँस सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप थोड़ा ध्यान देके चलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास प्रिंस पाइप्स है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और वीकली टाइम फ्रेम पर ये देखिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर लिया है, और अब यहाँ पर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। रेड लाइन आपको ये जोन दिखाई दे रहा है, और इसका हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट का रीटेस्ट या फिर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन डेली में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अपसाइड का एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। बस हमको एक बात का और यहाँ पे याद रखना है कि अपसाइड का अच्छा मूवमेंट हमको तभी देखने को मिलेगा जब हमारी डेली कैंडल और वीकली कैंडल है। साथ-साथ ओवरली कैंडल जो होगी उसमें जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आरएसआई लगा है, इसमें आरएसआई 60 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, ये 60 की लाइन है। आरएसआई जब 60 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप ध्यान से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आरएसआई यहाँ पर जो है 60 के ऊपर सस्टेन कर जाए, उसके बाद ही इसमें हमको एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें टारगेट की, तो जो हमारा टारगेट होगा वो लगभग-लगभग ₹862 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट ऑल टाइम हाई जो हमारा 897 ₹900 के आसपास तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, उस प्रकार से हम ट्रेड को आगे अपना सँभालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आईटीसी लिमिटेड है। आईटीसी लिमिटेड में भी देखिए ये एक रेड ज़ोन है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी देखिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसका हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर हमको कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिली थी। आज हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। अब इसके ऊपर यदि एक अच्छी हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमारे यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करें, और रीटेस्ट के बाद यदि अपसाइड का मूवमेंट करे, तो भी यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है। और जो टारगेट हमारे होंगे वो ₹475, अगला टारगेट नेक्स्ट टारगेट 494, और इसके बाद ₹500 तक के टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस की यदि हम बात करें तो इसके नीचे लगभग-लगभग ₹454 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो हमको यहाँ पर बैंड ब्लास्ट की स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यदि हम वॉल्यूम को देखें, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है, और आरएसआई भी 60 के ऊपर है। अब आरएसआई 60 के ऊपर यदि अ, थोड़ा-सा सस्टेन करता है, तो एक अच्छा अपसाइड का मूव यहाँ पर पॉसिबल है, हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास अमारा राजा है। यहाँ ये आप वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर हमको एक अच्छी वीकली कैंडल के द्वारा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि हम आरएसआई को देखो तो 60 के ऊपर आरएसआई सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं किस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम पर यदि हम यहाँ पर कल हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन कल का जो था उसमें हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट के बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट का हमारा कंफर्मेशन के ऊपर लगभग-लगभग क्लोजिंग या इसी रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर हमको क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ये एक ₹826 का एक छोटा-सा रेजिस्टेंस और है। यदि हम इसे यहाँ थोड़ा-सा ध्यान से देखें, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये छोटा-सा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था। इसके कारण यहाँ पर भी हमको एक छोटा-सा रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर देखें, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी कल की, के ऊपर अभी हमको अच्छे से क्लोजिंग नहीं मिली है। तो अगर ये कल इसके ऊपर हमको एक क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाएगा। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर बोलिंजर बैंड को देखें, तो बोलिंजर बैंड भी हमको यहाँ पर
ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बॉलिंजर बैंड का मैंने आपको बता दिया। अब आप चाहें यदि आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं या फिर आप इसकी क्लोजिंग वेट कर लें कि क्लोजिंग हो जाए, इसके बाद आप यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं। वैसे क्लोजिंग के बाद ही कोई एंट्री यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यदि बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होता है तो एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट भी हमको देखने को मिल सकता है। चलिए हम टारगेट की बात करें तो स्विंग वाइज़ अपने टारगेट को हम यहाँ पर भी मैनेज कर सकते हैं। तो जो पहला टारगेट है हमारा ₹888 के आसपास का है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो ₹930 के आसपास का रहेगा और फिर इसके बाद जो टारगेट है हमें 995 और ₹1000 तक के टारगेट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। यदि स्टॉक में स्टॉप लॉस की बात करें 5 से 6% का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा या फिर यदि यहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिलता है और स्टॉक में यहाँ पर यदि एक छोटा-सा हमको एक ज़ोन जैसा बनता हुआ दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ज़ोन मिला है, तो इस ज़ोन के नीचे भी हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज करके चल सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हमको अच्छे से आते हुए दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ यदि हम देखें तो स्टॉक यहाँ पर 60 के आरएसआई 60 के ऊपर यहाँ सस्टेन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो था। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। धन्यवाद।